तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान न करके इस लौकिक ज्ञान में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है, जिसने जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत था, या कहिए जो सच्चे ज्ञान का विषय था, जो ज्ञेय बनाना चाहिए था, उसे न बनाकर अन्य विषयों को जो ज्ञेय बनाता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसने वीतराग विज्ञानता को प्रकट कर लिया, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अंगीभूत कर लिया जीवन में, तो अवश्य ही वो सुखी हो। विश्व शांति का मूल है, ये हर किसी के लिए है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कोई राजे महाराजे बड़े घराने के हो, उन्हीं के लिए ये मंत्र है। गरीबों के लिए या थोड़े मिडिल क्लास वालों के लिए अलग है, ऐसी कोई बात नहीं। विश्व शांति का मूल है। जो जो सुखी होना चाहे, जो चाहो अपनो कल्याण, उसके लिए एक ही फॉर्मूला दिया है, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता को प्रकट करें, हम सुखी हो जाएंगे। बात हमारी नरक के दुखों की चल रही है, परंतु निगोद में कितना काल बीत चुका है और त्रस पर्याय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, इस संबंधी एक 2-5 मिनट चर्चा करने का भाव हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कुछ 2-3 उदाहरण पढ़ के दिखाऊंगा, सो इससे विषय की अधिक पुष्टि हो जाएगी। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 32, वहां से पढ़ते हैं। थोड़ा जहां जरूरी होगा वहां रैपिडली पढ़ेंगे। तथा शुरुआत से ही पढ़ते हैं। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। ठीक है, ये तो बात हमें मालूम है क्या, कि नित्य निगोद से मरकर जीव 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते रहते हैं, बराबर। ये तो बात हमें मालूम है। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। अब देखिए, यहाँ इस 1-2 पैराग्राफ में ही पंडित टोडरमल जी ने पूरे 6 ढाला के प्रथम ढाल की विषय वस्तु देख ली होगी। अगर उल्टा कह लीजिए कि पंडित दौलत राम जी ने इन 2 पैराग्राफ को आधार बनाकर ही उन्होंने शायद पूरी 6 ढाला की प्रथम ढाल लिखी होगी। मतलब इतना विस्तृत स्वरूप, इतना संक्षेप करके बताया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये तो बात मालूम थी, आगे बढ़ते हैं। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। नोटेबल पॉइंट, वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है, और द्विंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मुख्य बात क्या आ रही है, स्थावर में उत्कृष्ट काल अगर परिभ्रमण का होगा
तो वो है असंख्यात कल्प मात्र। अभी ये इमेजिनेशन के बाहर का काल है, हम विचार नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा काल है, असंख्यात कल्प मात्र। और त्रस पर्याय की तो बात हम कर ही चुके हैं, साधिक 2000 सागर। ठीक है, इतर निगोद का कितना काल बताया, 2.5 पुद्गल परावर्तन। अब ये पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है, मतलब इसकी गणना या इसका कैलकुलेशन पूरा अनंतों में ही जाता है। अभी ये पुद्गल परावर्तन क्या है, ये बहुत ही अलग विषय है। इसके लिए बहुत 10-15 मतलब पूरे 5 परावर्तन की चर्चा करने के लिए कम से कम 10-15 कक्षाओं की आवश्यकता है। सो हम वो यहाँ नहीं लेने जा रहे हैं। पुद्गल परावर्तन अपने आप में एक अनंत काल है। ठीक है, तो वो भी 2.5 गुना करे तो 2.5 पुद्गल पर 2.5 गुना यानी 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र ये इतर निगोद में जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने न्याय का प्रयोग करके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि त्रस पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये चिंतामणि की क्यों उपाधि दी गई है, उसका यहाँ न्याय का प्रयोग करते हुए सिद्धि चल रही है। अब कौन सा न्याय का प्रयोग किया है, काकतालीय न्याय। अभी ये बहुत जानने लायक बात है, काकतालीय न्याय की उपाधि क्यों दी है, ये काकतालीय न्याय का प्रयोग क्यों किया है। देखिए पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। काक मतलब होता है कौवा, ताल मतलब होता है ताड़, डलयोर भेदाः, ड और ल ये एकार्थवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ड ल र ये तीनों ही अक्षर इंटरचेंज करके प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे ताड़ना, तारणा, ताड़ का वृक्ष, ताल का वृक्ष, ये एकार्थवाची ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, काक ताड़ीय, ताड़ का वृक्ष होता है ताड़, बैनियन ट्री बराबर, ताड़ का वृक्ष माने बैनियन ट्री होता है। तो उसकी ऐसी विशेषता होती है कि उसके जो ब्रांचेस होते हैं इतने मजबूत होते हैं, हम उसे लटक ले, उस पर लटके झूम जाए, कुछ भी क्रीड़ा करे, वो टूटता नहीं है। कितनी भी भारी वस्तु डाले वो टूटता नहीं है। परंतु एक दिन अनायास ऐसा हुआ कि कौवा बैठ गया उस डाली पर और वो डाली टूट गई। अभी सभी आश्चर्यचकित होते हैं, विस्मय होता है सभी को, अरे हम जब झूम रहे हैं उस पे, इतना खेल कूद कर रहे हैं, फिर भी वो टूट नहीं रही है। ये इतना एक छोटा सा कौवा, वो क्या बैठ गया और टूट गया। तो यहाँ समझना, वो ऐसा काल प्रत्याशक्ति हुई थी। काल प्रत्याशक्ति माने टाइम ऐसे कोइंसाइड हुए थे कि वे कौवे का बैठना और वो डाली का टूटना दोनों ही एक समय में हुए थे। अब मुझे बताइए ये कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है कि कोई कौवा बैठे और वो डाली टूटे, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। इसीलिए यहाँ अन्य पर्याय की प्राप्ति माने त्रस आदि पर्याय में जाना, त्रस आदि माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में जाना कितना दुर्लभ है। इसलिए काकतालीय न्याय का प्रयोग करके यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने जानने लायक बातें देखी कि कौन सी पर्याय में कौन से कितना काल जाता है। तो देखा कि स्थावर पर्याय में असंख्यात कल्प मात्र, त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर, इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र और एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। ठीक है,
ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस अवस्था का उत्कृष्ट परिभ्रमण काल कितना है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमने अभी पृष्ठ क्रमांक 32 से देखा। अभी पृष्ठ क्रमांक 62 पे आते हैं। 62 है या 63? एक मिनट, हाँ 62 बराबर। देखिए एकेंद्रिय, नीचे की तरफ देखिए, एकेंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसलिए अनादि से ही तो नित्य निगोद में रहना होता है। फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना। देखिए ये भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना, इस उदाहरण की भी चर्चा हमने की हुई है। ठीक है, पहली की कक्षाओं में की है। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। अप मतलब क्या होता है? वैसे अप मतलब क्या होता है बताएंगे? देखिए, हाँ कहिए, कहिए ना। देखिए अप मतलब होता है जल। ठीक है, अप मतलब होता है जल। नित्य आगे पढ़ते हैं। ये हम रैपिडली चल रहे हैं क्योंकि पहले की इसका विषय हो चुका है। आपको बस उदाहरण दिखाना है कि ये एकेंद्रिय जीवों के कितने दुख होते हैं। कभी एकेंद्रिय बनकर पृथ्वी का एक जीव बनकर कुचले गए पैरों के द्वारा, वनस्पति होकर मरोड़े गए, काटे गए, कुछ का कुछ हो गया, तोड़े गए, क्या क्या नहीं हो गया, मसले गए। ये सभी बातें एकेंद्रिय बन बनकर हुए हैं। ठीक है, तो ये दुखों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। आगे, नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है तथा एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं, इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। देखिए इतना बड़ा काल है, उसका इनफाइनाइट टाइम्स, उसका इनफाइनाइटवा हिस्सा निकाले, अनंतवा हिस्सा निकाले, वो अनंतवा हिस्सा भी अनंत के ही कैटेगरी में आता है। मतलब अनंत किसे कहते हैं? जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, इतना बड़ा अनंत का। हालांकि अनंत के भी दो भेद किए जाते हैं, एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत, परंतु अनंत का मोटा माटी अगर समझना हो तो इतना बड़ा काल है जो केवल ज्ञान गोचर है। अवधि मन पर ज्ञानी भी उसको नहीं जान सकते, वो तो सिर्फ केवल ज्ञान का ही विषय बनता है, इतना बड़ा काल है वो। ठीक है, तो ये निगोदिया जीवों की चर्चा हुई। अभी हम अपने नरक गति के दुखों में लौट आते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि ये तिर्यंच गति में अत्यंत संक्लेश पूर्वक मरकर वहाँ के दुखों को सहन करके वहाँ से संक्लेश परिणामों द्वारा वो नरक गति में जाता है। और नरक गति में फिर वो किस किस प्रकार के दुख भोगता है ये देखा था। तहाँ भूमि पर वहां से हमने शुरुआत से देखा था। शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि वहां की उनकी उपपात शैया कैसी होती है? उपपात शैया मधुमक्खी के छत्ते के समान उल्टे लटके रहते हैं, वहां पर उनका जन्म होता है। देखिए जन्म भी कैसा विचित्र होता है, जो कि बहुत ऊपर होता है जमीन से, फिर वहां से गिरते हैं। गिरने के बाद जमीन इतनी नुकीली होती है कि बस छील कर निकल जाए और सिर के बल गिरता है। फिर वहां से योजनों ऊपर उठता है, फिर गिरता है, योजनों ऊपर उठता है, फिर गिरता है। ये ऐसा कितने ही बार गेंद की भांति उछलता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है।
और जब ये होता नहीं है तो सभी वहाँ के जो नारकी होते हैं उसे देखते क्षण चिल्लाने लगते हैं, मारो काटो मारो पकड़ो। मतलब इतनी दयनीय अवस्था, ग्रैंड वेलकम ही इतनी खतरनाक बताई जाती है। ठीक है। फिर तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं दिसो। हजारों बिच्छू भी डस रहे हैं इस समान वहां पर वेदना होती है। फिर वहां की वैतरणी नदी कैसी होती है, वहां के पेड़ कैसे होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा की थी। गर्मी ठंडी, मतलब वहां की सर्दी गर्मी कितनी भयंकर होती है, इसका भी वर्णन आया कि मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मतलब मेरु सुमेरु समान एक लोहे का गोला रखिए, कोसों दूर होने के बावजूद भी वो वहीं का वहीं पिघल जाता है। मतलब इतनी तीव्र गर्मी। यहाँ पर हमें एक आध घंटा फैन क्या चला जाए, 10 दफे कहकर दिखाते हैं लाइट नहीं आई है, लाइट नहीं आई है, आज सैटरडे है, आज संडे, आज तो लाइट चालू रखनी चाहिए थी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, पसीना छूट रहा है, इनको समझ में नहीं आता क्या? इतने 10 दफे तो कहकर दिखाते हैं, फिर भी ये और इतनी आकुलता होती है वहां पर। तो फैन तो छोड़िए, वहां पर कोई हवा मारने वाला भी नहीं मिलता। इतनी भीषण गर्मी होती है, इतनी तीव्रता की गर्मी होती है कि जिसका पार नहीं होता है, इतनी तीव्र गर्मी होती है। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा अभ्यास भी हो जाना चाहिए कि कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमें थोड़ा बहुत सहन करते आना चाहिए। पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि जब हम उत्कृष्ट श्रावक बनेंगे, आर्यिका अलग यथा योग्य जैसे बनेंगे, मुनि बनेंगे, तो वहां पर तो वन जंगलों में रहना है, और वन जंगलों में भी एकदम एकांत स्थान पर रहना है। अब गर्मियों में एकांत स्थान कैसे बनता है? पेड़ के नीचे या नदी के किनारे जहाँ एकदम ठंड वातावरण हो, वहां तो अवश्य नहीं होगा। वे तो तपती गर्मी ऐसे पर्वत पर चढ़ जाते हैं जहां कोई दूसरा आकर बैठे ना, इतनी तपती गर्मी में बैठते हैं। मतलब अभ्यास हमें होना चाहिए, और हमारा भूतकाल भी ऐसे ही जा चुका है। हम नरक गति में इतने दुख सहन करके आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभ्यास हो, इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं होती है। ठीक है। ये तो ठंडी गर्मी की बात की। ठंडी भी उतनी होती है कि मेरू के समान का जो लोहा है वो एकदम छार हो जाता है। सॉरी। जैसे हमारे ठंडी के दिनों में एड़ियां इत्यादि फटती है, वैसे ही ये तो थोड़ी ठंडी में हमारी ये हालत होती है। और ठंडी में तो देखें, मतलब थोड़ी क्या ठंडी हुई, हम 2-3 जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं, कुछ चादर वादर कंबल ओढ़कर बैठते हैं, फिर भी ठंड बचती है। वहाँ तो और थोड़ा विचार करना हो तो सभी हमारे सैनिक के कश्मीर हिमालय की तरफ दिन रात आंखों में तेल डालकर मतलब ये मुहावरा है कि अथक रूप से ये सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। उनको कितनी तकलीफ होती होगी, और होता भी ऐसा है कि वे एट टाइम्स गल जाते हैं उस ठंडी में, इतनी सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वहां उनको लाशें तक ढोनी पड़ती है। इससे हम अंटार्कटिका, अमेरिका इत्यादि प्रदेशों में किस प्रकार की ठंड होती होगी, वहां पर इतने -4-5 डिग्री सेल्सियस में ही सभी पस्त हो जाते हैं, सभी को बहुत दुखदाई लगने लगता है, प्राण के घात तक होते देखते हैं। वहां तो प्राण का घात पहली बात होने वाला है नहीं, दूसरी बात आपको पूरी आयु ऐसी ठंडी या गर्मी सहन करनी पड़ेगी। विचार कीजिए, ये सुनने मात्र से ही कितने दुख होते हैं, तो प्रत्यक्ष में वहां कितने दुख होते होंगे। बराबर है। तो ये हमने सर्दी गर्मी के किस प्रकार दुख होते हैं इस पर विचार किया। अभी हमें
आगे बढ़ना है, आगे के छंदों की चर्चा करनी है। तो छंद क्रमांक 12 पढ़ते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर तय प्यासन जाय, तो पन एक न बूंद लहाय। अब ये नारकी आपस में किस प्रकार दुख देते हैं इसकी बात कर रहे हैं। तिल तिल करे देह के खंड, उनके पास जो कुछ भी तलवार इत्यादि अस्त्र शस्त्र होते हैं उसके द्वारा एक दूसरों के टुकड़े टुकड़े कर दे। तिल तिल करे मतलब तिल के समान आकार के टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार की वेदना होती है, परंतु टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनके पारे के भांति वे पुनः एक हो जाते हैं और उनका शरीर पुनः बन जाता है, उनकी रचना फिर से बन जाती है। यहाँ पर तो जो कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, मतलब मौत के घाट उतार दूंगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो ये बस एक झलक दिखा रहा है कि नरक में क्या अवस्था होती होगी। वहां पर एक बार काटा पुनः जुड़ जाता है, फिर से काटा फिर से जुड़ जाता है। मतलब हमें एक छुरी से थोड़ा सा स्किन या थोड़ी सी खाल क्या उधेड़ ली जाए, इतनी हाय हाय होती है। वहां तो निरंतर जीवन, पूरा जीवन ही इस काट छाट में जाता है। कटना और काटना यही जो काम होता है। विचार कीजिए वहां कितने दुख होते हैं। यहाँ पर तो बस एक एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दी जा रही है, माने जो कभी खत्म नहीं होगी ऐसे उनके दुखों की लिस्ट है। यहाँ तो एक झलक दिखाई जा रही है जो कि इनफ है, पर्याप्त है नरक के वास्तविक दुखों को समझने के लिए, उनका अनुमान लगाने के लिए। ठीक है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब देखिए, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये सिर्फ नारकी ही आपस में लड़ते नहीं हैं, वहां पर भिड़ाने आ जाते हैं। हम कहते हैं ना तुम आग लगाने का काम करते हो, तो ये असुर कुमार देव भी वैसा ही काम करते हैं। असुर कुमार देव क्या करते हैं, ये दो नारकियों में आग लगाने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर असुर कुमार देव एक नारकी को कहेगा, ये देखो ये सामने वाला जो नारकी है ना, ये पूर्व भाव में तुमने याद करो ये तुम्हारे आंखों में कुछ काजल लगा रहा था, तुम्हारे आंखों के पास कुछ काला काला कर रहा था, देखो देखो याद करो। हाँ वो कुछ नहीं, वो तुम्हारे आंखें ही फोड़ने को देख रहा था, देखो तुम्हारे कितने क्रूर परिणाम थे, वो तो तुम्हें वहीं पर खत्म करने की सोच रहा था। ऐसे कर करके भिड़ाते हैं, और ऐसे भिड़ाते हैं। गुरुदेव ये घटना सुनाते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हो गया, गुरुदेव ऐसी घटना सुनाते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ही इत्तेफाक से नरक गति में गए, एक ही स्थान पर गए, और जैसे ही एक दूसरों को देखते हैं, लड़का इतना क्रुद्ध हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि पिता को देखते ही कहता है, आपने मुझे अभक्ष भक्षण क्यों कराया, आपने मुझे धर्म का ज्ञान क्यों नहीं दिया, मुझे इन विषय भोगों में क्यों रचाए पचाए रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे आज ये अवस्था नहीं मिलती। और इतना क्रोधित होता है, संतप्त होता है, जो कुछ मिले, हाथौड़ा, खुरपा, फरसा, कुछ भी मिले वो जमकर लगा देता है उनको, यहाँ तक हो जाती है। फिर वो पिता कहते हैं, अरे मैंने तो तुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया, मैं जिंदगी भर मैं संयम से रहा, और तू मेरी ऐसी हालत करता है। पिता भी उसको जड़ कर दे देता है। मतलब ऐसी मार काट चलती रहती। एक ने किया दूसरे करता है, दूसरे ने किया तीसरे करता है, मतलब ऐसी उनके बीच में काम चलती है। और ये असुर कुमार क्या करते हैं, उनके बीच में जो आग लगी है उस आग में घी डालने का काम करते हैं। मानो पावक में घी डाला, उस घी अग्नि में वो उनकी जो कषाय है उसको और भड़काते हैं, ये और बढ़ाते हैं।
देखिए यहाँ पर असुर कुमार कोई दुष्ट जीव है ये बताया नहीं जा रहा है। ये यहाँ पर तो नारकियों के दुख बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये एक दूसरों से भिड़ते हैं। यहाँ पर ठीक है, वो अलग बात है। और होता ऐसा है कि जब भी कोई नारकी बहुत ही अकेला पड़ जाता है ना, या फिर उसकी बहुत पिटाई की जाती है अन्य नारकी मिलकर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्य नारकी मिलकर मान लीजिए किसी एक नारकी को बहुत पीट रहे हैं, बहुत मार काट कर रहे हैं और ऐसे जोर जोर से हंस रहे, हा 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 हा, तो कितनी दर्दनाक वेदना होती है। यहाँ हम थोड़े से फिसल कर गिर जाए, गाड़ी के ऊपर से हम चलते चलते गिर जाए, कोई आए ना, आने की तो छोड़िए, कोई हंसने लग जाए ऊपर से, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। वहां पर तो ऐसा एक टाइम नहीं, पूरा जीवन काल ऐसा चलते रहता है। मतलब ये हमारे ऊपर से एक अनुमान लगाने की बात है कि उनके वेदनाओं का क्या पार होगा, मतलब पार ही नहीं होता है, इतने ज्यादा दुख उनके होते हैं। ठीक है, ये हमने तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये भी बात देखी। आगे, सिंधु नीरते प्यासन जाय, तो पण एकन बूंद लहाय। और आगे का छंद भी पढ़ते हैं। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणान लहाय, ये दुख बहु सागर लौ सहे, करम जोगते नरगति लहे। देखिए अभी ये समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर समापन में भी कहकर जा रहे हैं। यहाँ पर अभी क्षुधा, खान पान और आयु कितने काल तक हो, मतलब किस प्रकार की होती है, ये बताए जा रहे हैं। सिंधु नीरते प्यास न जाए, उनको इतनी प्यास लगती है, इस स्तर की प्यास लगती है कि तीन लोक पर जितना भी पानी है वो सब पी जाए, एक ही नारकी पी जाए, फिर भी उनको एक बूंद भी मतलब इतना सब भी पी जाए, फिर भी उनकी तृषा शांत नहीं होती है। इस स्तर के उनकी क्षुधा होती है। परंतु हाय हाय रे दुर्भाग्य, हाय हाय भाग्य ऐसा उनका कि वहां तो उनको एक बूंद भी नहीं मिलती है। देखिए इच्छा बहुत होती है परंतु मिलता कुछ नहीं है। वैसे ही खाने के बारे में समझना, इच्छा इतनी होती है खाने की, तीन लोक को नाज जो खाए, तीन लोक में वैसे अनाज नहीं भरे जाते, बस एक अतिशयोक्ति लगाकर बता रहे हैं, वहां के दुखों का वर्णन बताया जा रहा है कि तीन लोक में भी, मानो पूरे तीन लोक में भी अनाज भर दिया जाए और एक ही नारकी उसे खाने लग जाए तो भी उसके किस कोने में जाएगी ये कुछ कह नहीं सकते, उसकी भूख वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। देखिए यहाँ पर किसी को कौन सा रोग होता है, वो भस्मक रोग हो जाए, जो हमारे आचार्य समंत भद्रदेव को हुआ था। किसी को भस्मक रोग हो जाए तो वो कितना खाता है उसका लिमिट उसे ही मालूम नहीं होता है, फिर भी उसकी भूख जो कि त्यों बनी रहती है, समस्या जहाँ की तहाँ होती है। ये तो हम मनुष्य लोक में ऐसा साक्षात देखते हैं। ये तो एक भव संबंधी यहाँ 60-50 साल के लिए, वहां तो उन्हें कम से कम 10,000 साल के लिए ऐसा ही भूखा प्यासा रहना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तो भूख लगे कुछ थोड़ा बहुत तो भी मिल जाता है किसी गरीब व्यक्ति को, परंतु वहां तो एक कण तक नहीं मिलता, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। आपको मालूम है ना कि भस्मक रोग में जब आचार्य समंत भद्र को भस्मक रोग हुआ था, तब वे कितना खा लेते थे एक दिन में, 400 किलो तक का अनाज खा लेते थे। हमें यहाँ 150 ग्राम का कुछ जाता नहीं है, वहां वे 400 किलो क्या बात होती है, इतना सब एक दिन में खा लेते थे।
विचार कीजिए कितनी भूख ये मनुष्य गति की एक अवस्था में दिख कर आती है, तो नरक गति में उसके दुखों का क्या सीमा होगी। ठीक है, ये विचार करते आना चाहिए। और ऐसी अवस्था क्यों प्राप्त होती है, ये नरक अवस्था क्यों प्राप्त होती है, इस पर जरा विचार करते हैं। हम एक एक बात को लेकर थोड़ा गहराई में चिंतन करते हैं। सिंधु नीरते प्यास ने जा, खाने पीने की बात करते हैं। जो जीव यहाँ पर खाने पीने के विषयों में अति आसक्त रहता है, मुझे यही खाना, मुझे वही पीना, मुझे इस तरह से ही खाना, मुझे उसका ही खाना, जो खान पान में अविवेक भी, अच्छा, अविवेक और विवेक में भी अति गृद्धता, दोनों ही बातें समझना। अविवेक, जो खान पान में अविवेक रखता है, जैसे द्विदल का क्या विवेक है ये नहीं समझता, कुछ नहीं चलता है, हम तो बचपन से ये करते आए हैं, ये सब जो कहता है, उनकी शायद ऐसी ही हालत हो सकती है। द्विदल का विवेक नहीं रखना, भक्ष्य का विवेक नहीं रखना, बस खाते जाना। और मान लीजिए भक्ष्य भी खा रहा है, परंतु इतने आइटम कर करके खाना, इतना आराम करना कि उसका पार नहीं, कि वो बस बर्तन ही मांझते रह जाए फिर भी कम ना हो, इतना आराम करना, ये बहु आराम बहु परिग्रह नरकायुष्य, बहु आराम बहु परिग्रह नारकस्यायुष्य, 6ठे अध्याय का कोई एक सूत्र है तत्वार सूत्र के, तो ये बताता है नरक गति क्यों प्राप्त होती है। तो बहु आराम बहु परिग्रह, जो यहाँ पर अनेक आराम कर करके खान पान इत्यादि में विवेक नहीं रखता है, पीने के विषय में क्या पीना क्या नहीं पीना, छना अनछना देखता नहीं है, पानी की अमाप उसका व्यय करता है, उसे देखिए दो अवस्थाएं होती है। जो पानी का अनाप शनाप प्रयोग करता है ना, उसकी दो अवस्थाएं हो सकती है। या तो हो जाए, अगर बहुत ही पाप का उदय हो तो वो नरक ही चला जाए। पानी पानी कर रहे थे, अभी ऐसी जगह जाओ तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगी, अभी तुम्हें पानी की क्या वैल्यू होती है ये समझ में आएगी। या तो हो सकता है उल्टा, पानी पानी कर रहे थे ना, हो जाओ मछली, पूरा टाइम पानी में ही बने रहना। मतलब दोनों ही अवस्थाएं संभव है। ठीक है, तो हमें इससे ये समझ में आता है कि किसी भी विषय में अधिक गृद्धता न रखते हुए, जैसा है वैसा है, संयमित भाव रखकर सभी बातों में, अपना खान पान हो, कुछ भी हो, अपने शत्रुओं के प्रति समभाव जागृत हो, हम किसी जीव मात्र को ठेस न पहुंचाए, उन्हें दुख दर्द न दे, और मुख्य बात हम वितराग विज्ञानता को प्रकट करें, तो ये अवस्थाएं कतई संभव नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ही अगर ये सब बातें सीख लेंगे तो ये दिन देखने नहीं पड़ेंगे कि हमें फिर से ऐसी दर्दनाक अवस्था फिर से कभी प्राप्त करनी पड़े। ठीक है, ये खान पान की बात की। आगे तिल तिल करे देह खंड, मतलब मार काट के बारे में। जो जीव निरंतर कत्तल खानों के काम करता है, या थोड़ा और गहराई में विचार करना हो, जो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करता है, जैसे कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक है, कुछ क्रीम पाउडर, जो कुछ भी इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, अभक्ष्य सामग्री जो खाई जाती है, लेज, वेफर्स, कुरकुरे, इसमें सभी में ये एनिमल बेस होता है। ये सब इनका अगर प्रयोग करेंगे तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो प्राणी वध का पाप तो लग ही जाता है। और जितना फ्रीक्वेंटली उसका प्रयोग होगा, जितना ज्यादा उसका प्रयोग होगा, उतने ज्यादा आश्रय होगा। और जितनी बार ये हम पाप बंद करेंगे, उतनी बार हमें वो समय देखना पड़ेगा जहां पर फ्रीक्वेंसी की तो बात ही छोड़िए, हर समय वो कटने काटने का ही काम चलते रहता है। मतलब इस तरह का भी हम विचार कर सकते हैं कि जहां पर कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर भी वो उन वध बंधन की क्रियाओं को बढ़ावा हो,
तो वो भी हो सकता है नरक बंध का कारण बन जाए। ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ निष्कर्ष इसमें से यही लेना है कि बहुआरंभ बहुपरिग्रह की जहाँ कहीं भी बात आएगी वो तो नरक आयु के ही बंध का कारण होगा। नरक आयु के अलावा कोई जगह ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, और अभी हाँ आयु की बात, आयु ये दुख बहुसागर लव सहे, कितने काल तक सहन करता है? बहुसागर, इतने काल तक वो सहन करते रहता है। सागर, अब ये सागर हम दोनों अर्थों में ले सकते हैं। एक सागर कैसे होता है? तो बहुत बड़ा होता है, हम कहते हैं अथांग सागर, जिसके कोई थांग नहीं, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना बड़ा वो समुद्र होता है, सागर होता है, इतना अमाप। ये सागर का ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और अगर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेना हो तो सागर ये अनंत काल में चले जाता है, मतलब इतना बड़ा काल, बहुत अनंत काल तक यही करते रहना है, थोड़ा बहुत नहीं है। हो भी गया तो कम से कम 10,000 साल के लिए ये दुख तो सहन करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर किसी जीव को थोड़े 1-2 साल संबंधी प्रतिकूलताएं आ जाए, 1-2 साल संबंधी कुछ बहुत प्रतिकूलताएं हो जाए तो सोचता है कि खत्म कर दूं या खत्म हो जाऊं, ऐसा उसका विचार आता है। वहां पर तो आत्महत्या की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, एक और बात, जिसे लगता है कि आत्महत्या करने पर मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, वहां उसे ऐसी गति प्राप्त होती है जहां कितना भी प्रयत्न करो आत्महत्या का, वो हो ही नहीं सकता। मरीज जो छुटको, मरते दम तक अभी ये यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। आत्महत्या करने का प्रत्येक समय में तुम्हें इन द सेंस उस जीव को भाव होगा, प्रयत्न भी करेगा, परंतु वो संभव नहीं होगा। सारा एवरीथिंग विल बी इन वेन, बस उसे ये दुख अभी सहन ही करना पड़ता है। इसलिए जो भी जीव आत्महत्या करके मरता है, नियम से कहने की अपेक्षा अधिकांश समय में वो नरक आयु का ही बंध करता है या नरक आयु को ही प्राप्त होता है। एक हाथ दो कहीं हमने प्रथमानुयोग में एक्सेप्शंस पढ़े होंगे क्या, कि जो श्रीकांत राजा थे, श्रीकांत राजा कौन? ये शांतिनाथ भगवान का शायद 10वां पूर्व भव। तो उन्होंने मुनिराज को आहार दान किया था, इसके फल में उन्होंने भोग भूमि की आयु का बंद कर लिया था। परंतु एक दिन उन्होंने ऐसा देखा कि एक दासी को लेकर उनके 2 पुत्र आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो इस विचित्रता को देखकर उन्हें जीने की कोई आस नहीं रही, उन्होंने विषफल सूंघा और वे मरण को प्राप्त हो गए। अभी ये तो सीधा सीधा आत्महत्या की बात आती है, बराबर, ये तो ठीक है, उन्होंने आयु बंद कर ली थी पहले, परंतु एक्सेप्शनल केस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अधिकांश जो होता है 99.99% जितना होता है वो उनके तो दुख देखो ना, ठीक है, उनके दुख देखने पर हमें अभी ही सचेत हो जाना जरूरी है कि ऐसे दुख सहन नहीं करने हो तो कम आरंभ कम परिग्रह में जीना सीखें। ठीक है, ये इस प्रकार हमने नरक गति के दुखों का वर्णन अभी पूर्ण किया है और इसके आगे फिर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन शुरू होगा। उसके पहले हमें एक विषय पर चर्चा करनी है कि निगोद का अभी अभी वर्णन कर आए और नारकियों का वर्णन अभी जस्ट समाप्त हुआ। निगोद और नारकी, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन दुखी है, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अपेक्षा लगाकर हमें इसका जवाब देना होगा। पहली अपेक्षा, नारकी निगोदिया जीवों से ज्यादा दुखी है। इस पर कैसे मुद्दे रखे जा सकते हैं? तो कहते हैं
निगोदिया जीव जो है उसके ज्ञान का क्या तो क्षयोपशम है, पर्याय ज्ञान के पास ही है, पर्याय ज्ञान है या उसके पास ही है, मतलब ज्ञान का इतना कम उघाड़ है। एक श्वास में 18 बार, देखिए निगोदिया कह रहा हूं, एक श्वास में 18-10 बार कह रहा हूं, तो ये समझना कि अपर्याप्तक निगोदिया जीव, अपर्याप्तक निगोदिया जीव जो है वो अनंत जीव एक शरीर में रह रहे हैं, ऊपर से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण भी कर रहे हैं, पर फिर भी उनके दुख क्यों कम कह रहे हैं? अरे ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है इतना, तो दुखों के वेदन के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। बराबर मान लीजिए हमारा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है और हम सो जाए, गहरी नींद में सो जाए, तो क्या हमें उस दुख का वेदन होता है? नहीं होता है। वो दुख तत्समय कहने की अपेक्षा उतने काल के लिए वो रुक जाता है, हमें उसका कुछ भी वेदन नहीं होता है। क्यों? अरे ज्ञान उस तरफ केंद्रित ही नहीं हुआ है ना, कुंठित हो गया है ज्ञान, तो दुख का वेदन भी कैसे होगा? उसी प्रकार समझना ये निगोदिया जीव जो है इसकी भी अवस्था इसी के जैसी होती है। देखिए दो अवस्था आचार्य ने कहा है, निगोदिया जीव, कोमा में पड़ा हुआ जीव, और शायद कौन है, सोया हुआ जीव, ये तीनों जीव समान है। अब विचार कीजिए किस स्तर का हमें चेतावनी दे रहे हैं आचार्य देव कि अगर ऐसी पर्याय में ना जाना हो तो अपना आत्म कल्याण अभी कर लो। निगोद अवस्था, कोमा में गया जीव, सोया हुआ जीव, सभी को एक जैसा बताया है। क्यों? सभी के ज्ञान का उघाड़ कुंठित हो गया है ना, कुछ ज्ञान बचा ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं वहां। अच्छा, कोई हम बहुत गहरी, इतनी गहरी नींद में सोए हैं, कोई आकर हमें 2 लाफे लगाकर चले जाए तो भी क्या दुख होता है? कोई पीट दे तो भी दुख होता है? नहीं होता। अरे ज्ञान केंद्रित ही नहीं हुआ है, कुंठित हो गया है, तो कैसे दुख होगा? इसीलिए वहां पर कम दुख होंगे। और नारकियों में तो साक्षात निरंतर प्रत्येक समय में वो मार काट चलती रहती है, उनका ज्ञान का उघाड़ बहुत अच्छा है, उनको अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान माने कुअवधि ज्ञान है, मतिश्रुत कुमति कुश्रुत ज्ञान भी है, ऐसे 3 ज्ञान के धारी है, इसलिए उन्हें दुखों का वेदन बहुत होता है। हम अपने ऊपर से ही अनुमान लगा सकते हैं, अभी उदाहरण भी देकर आए हैं कि कोई गलती से हमारे हाथ का कहने की अपेक्षा नाखून थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाए, कितनी अपार वेदना होती है। एक दांत अगर हमारा निकाल दिया जाए, अगर खींच के भी निकाल दिया जाए, डेंटिस्ट निकालता है, हमें तो वो करुणा लगती है, परंतु निकल भी जाए ऐसा तो कितनी अपार वेदना होती है। वहां तो साक्षात ऐसे दुखों का हमें अनुभव करना पड़ता है, वेदन करना पड़ता है, तो निश्चित ही नरक गति में ज्यादा दुख कहे जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक अपेक्षा से इस सिद्धांत कहिए या इस बिंदु पर चर्चा की। अभी दूसरे विचार रखते हैं, दूसरी अपेक्षा खड़ी करते हैं। क्या निगोदी जीव ज्यादा दुखी है, नारकी जीव कम दुखी है? सबसे पहली बात, आयु के हिसाब से या वहां पर व्यतीत होने वाले काल के हिसाब से देखते हैं। नरक गति में अधिक से अधिक कितनी आयु गुजारनी पड़ सकती है? 33 सागर। अधिक से अधिक सातवीं नरक पृथ्वी का नारकी भी क्यों ना हो, वो अधिक से अधिक 33 सागर की आयु ही बिताता है। अब ये 33 सागर की आयु ये वैसे बहुत कम है, किसकी अपेक्षा? ये जो एकेंद्रीय जीव है या निगोदिया जीव है उसकी अपेक्षा। कैसे? अरे एकेंद्रीय जीवों को अब अभी देखा है ना कि स्थावर पर्याय में असंख्यात कल्प मात्र का क्या है, कहां पर है? एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। अभी ये सागर की जो आयु है पुद्गल परावर्तन का अनंतवा हिस्सा है। यही बात आ रहा है ना
जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। अब ये अनंत कहा, 33 कहा, ये तो बहुत कम फिगर है। आयु की अपेक्षा वहां कितने काल तक रहना पड़ता है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। ये तो कभी ना कभी छूट जाएगा, भले ही लंबा काल हो, छूट जाएगा। और छूटने के बाद नियम है, नारकी वहां से आयु पूर्ण करके संगी पंचेंद्रिय ही होता है। तिर्यंश हो मनुष्य, उससे लेना देना नहीं, संगी पंचेंद्रिय जीव ही होता है। परंतु एक इंद्रिय का तो ऐसा कोई है नहीं, अनंत काल तक वहां पर व्यतीत कर रहा है। और फिर वही बात, नित्य निगोद माहित कड़ीकर नर पर्याय पाई सुखदानी, मतलब इतनी दुर्लभता से ये नर पर्याय प्राप्त होती है। वहां दुर्लभता की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं कि कितने दुख हैं वहां पर। ये इस अपेक्षा में पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, नारकी को तो ये पूरे चांसेस है कि वो सम्यक्त्व प्रकट कर ले। क्यों? सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए जो जो क्राइटेरिया लगते हैं वे सभी बातें एक नारकी जीव में उपलब्ध है या विद्यमान है। क्या क्या लगते हैं? साकार उपयोगवान हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक जीव हो। ये सभी बातें इस नारकी जीव में है ना। ये नारकी जीव संगी है, मतलब पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक भी है और साकार उपयोगवान भी है, उपयोग का प्रयोग करता मतलब उपयोगवान है, और भी बातें हैं। तो इन सब फिर पंचलब्धि पूर्वक भी गुजर कर वो सम्यक तो प्रकट कर सकता है। परंतु एकेंद्रिय में तो पहले ही क्राइटेरिया कैंसल हो जाता है, वो तो असंगी है। असंगी पने की बात ही नहीं है, संगी पने की बात ही नहीं है वहां पे, तो सम्यक तो कैसे प्रकट करेगा। नरक गति में वैसे देखा जाए तो रिलेटिवली सम्यक तो प्रकट करना थोड़ा सुलभ है। कैसे? अपेक्षा समझना, हाँ अपेक्षा समझना। किसी जीव को क्षणार्थ के लिए ऐसा लगा कि थोड़े उस स्तर के, हालांकि उनकी कृष्ण लेच्छा होती है, उसमें भी जो एकदम मिनिमम तक आ सके, उस स्तर में उसे कुछ विशुद्ध परिणाम हो और लगे ओहो मैं इस पर्याय में कैसे आ गया, क्या कारण है, मैंने क्या ऐसे पाप किए कि जिसकी वजह से इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही है, यहाँ से मुझे छूटना है। मैंने क्या पूर्व भाव में ऐसे मैंने अपना आत्म कल्याण क्यों नहीं किया, अवश्य ही उसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ओहो मुझे अभी यहाँ से छूटना चाहिए, यहाँ से छूटूंगा तो मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए। ऐसे विशुद्ध परिणाम जब होते हैं तो वो करण लब्धि पूर्वक कुछ क्षण में ही वो सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। अब विचार कीजिए, ये सम्यक्त्व का हकदार हो जाता है। अभी थोड़ा गुणस्थान की अपेक्षा विचार करें, शैवक्षम सम्यक्त्व तो इसके औपशमिक पूर्वक सम्यक शैवक्षमिक सम्यक्त्व हो तो वेल एंड गुड, चौथा गुणस्थान बना रहेगा। तीर्थंकर का जीव जो अभी गृहस्थ अवस्था में है चौथे गुणस्थान पर है, और ये नारकी का जीव ये भी चौथे गुण स्थान में है। सौधर्म इंद्र, सर्वार्थ सिद्धि के जीव, चक्रवर्ती का जीव, एक तिर्यंच जो अभी तिर्यंच भी अगर सम्यक है, इन सभी को खड़ा कीजिए, ये सभी एक स्तर पर आएंगे। क्यों? चौथे गुणस्थान की अपेक्षा सभी के 41 प्रकृतियों का निरोध पाया गया है, उस अपेक्षा हमने सभी को एक स्तर पर रखा है। देखिए नारकी भी तीर्थंकर की कैटेगरी में आ सकता है, एक अपेक्षा लगाए तो। कितना मतलब कहने की बात यह है कि एकेंद्रिय में ज्यादा दुख है, क्योंकि सम्यक तो प्राप्ति के कोई चांसेस ही नहीं है। नारकियों में तो अभी वर्तमान में एक है, पुनः जब वहां से चयकर तिर्यंच अवस्था में या पंचेंद्रिय अवस्था में आएगा, वहां पर भी भाग्यवशात कोई हो सके तो वहां पर भी वो सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दो चांसेस उसे मिल सकते हैं। एकेंद्रिय में तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, या संभव हो
काकतालीय न्यायवत संभव है, जो कि बहुत रेयर केस है। चिंतामणि रत्न प्राप्त करने की अपेक्षा वो भी बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो हमने दो अपेक्षाएं यहाँ पर देखी कि नार की भी एकेंद्रियों की अपेक्षा नार की ज्यादा दुखी, ये एक अपेक्षा, और दूसरी अपेक्षा नारकियों की अपेक्षा एकेंद्रिय जीव ज्यादा दुखी। ठीक है, तो दोनों ही अपेक्षाएं हमें समझनी चाहिए, जैसा प्रकरण हो तदनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अब तक तिर्यंच और नरक गति के दुखों का पूरा जैसे संभव हो विस्तार से भी चर्चा करने की कोशिश की है। इस संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर अभी जिनवानुस्तुति करेंगे। चलिए रुकते हैं।